किसी को लगता है कि इस देश में सिस्टम से लड़ पाना सबसे आसान काम है, तो ऐसे लोगों के लिए खबर थोड़ी सी चौंकाने वाली है। आपको याद होगा कि कस्या के लूना हॉस्पिटल में एक महिला की मौत हो जाती है। महिला की मौत से जुड़ा राज मैं आपको खोलने वाला हूं, क्योंकि मैंने जब सूत्रों के हवाले से बातचीत की तो नाम न छापने की शर्त पर उन्होंने बताया कि इस घटना का पहलू क्या हो सकता है। देखिए, सबसे गंभीर बात, लगभग एक सप्ताह बीतने को है, लेकिन नूला हॉस्पिटल के मामले पर, इतने गंभीर मामले पर पीड़ित लगातार थाने की दौड़ लगा रहे हैं, बावजूद इनके मामले पर अभी तक कोई मामला या कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। अब जरा सोचिए, एक आम आदमी कैसे इन भ्रष्टाचारियों से लड़ पाएगा, कैसे इस भ्रष्ट सिस्टम से लड़ पाएगा। अब चलिए पूरी कहानी बताता हूं। दरअसल लूना हॉस्पिटल में एक महिला जिसका नाम नरगिस था, उसकी पथरी के ऑपरेशन के दौरान मौत हो गई। इसके बाद से अस्पताल में खूब हो हंगामा हुआ और हंगामे के बाद से परिजन उस मामले पर तहरीर दिए और तहरीर देने पर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऑपरेशन की पुष्टि नहीं हुई। जब इस बात में मैंने डॉक्टर से बात की तो एक डॉक्टर ने नाम न छापने की शर्त पे बताया, उन्होंने कहा कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए। इस पूरे मामले पर जो अंदरूनी सच है वो कुछ इस प्रकार है। जो ऑपरेशन लेप्रोस्कोपिक तकनीक से होते हैं, ऐसे ऑपरेशन में ऑपरेशन से पहले मरीज के पेट में CO2 गैस भरी जाती है। यह काम एक प्रशिक्षित एनेस्थीसिया का डॉक्टर करता है, जिसमें कभी कभार ऐसा होता है कि मरीज का पल्स, मरीज की BP गिर जाती है, लेकिन वो स्थितियों को संभालते हुए मरीज की स्थिति को कंट्रोल करता है। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मैं इस बातों को बल कब मिल रहा है कि जब महिला की हालत खराब हुई थी, एक तो 8 बजे कहा गया महिला के परिवार से कि ऑपरेशन होगा और 8:30 बजे ऑपरेशन हो जाता है, जबकि 1.5 घंटा गोरखपुर से यहाँ पे डॉक्टर को आने लगते हैं। ऐसी स्थिति में अगर डॉक्टर 8 बजे वहां गोरखपुर से चले हैं तो 8:30 बजे वो कैसे पहुंच गए, ये एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा जब अस्पताल में मरीज की हालत खराब हुई तो अस्पताल के डॉक्टर जिस जगह पर लेकर गए, जो नए अस्पताल में लेकर गए, वहां के डॉक्टर एनेस्थीसिया के स्पेशलिस्ट बताए जाते हैं। तो इस आशंका को बल यहां से भी मिलता है कि महिला के ऑपरेशन के बाद से जो स्थिति हुई है, तो ऑपरेशन तो हुआ ही नहीं, तो फिर स्थिति बिगड़ी कैसे? तो गलत एनेस्थीसिया देने से। और यही कहानी का कड़वा सच है। लेकिन अब इस पूरी कहानी पे क्या है कि लीपापोती की जा रही है, परिवार पे तमाम सारे दबाव डाले जा रहे हैं, आपके पत्रकार पे भी तमाम सारे दबाव डाले गए। जब मैंने उस 5 माह के बच्चे का चेहरा देखा तो मुझे लगा कि यार, इस बच्चे का क्या दोष है? आखिर इस बच्चे ने कौन सा गुनाह कर दिया था कि इसको इसकी मां से छीन लिया गया? जिस मां को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी, कभी एक टैबलेट तक नहीं खाती थी, उस मां को पथरी के इलाज के बाद अगर मौत का सामना करना पड़ा, तो जरा सोचिए क्या गंभीर स्थिति है हमारे जनपद में स्वास्थ्य विभाग की। और सबसे बड़ी गंभीर बात कि इतना सब हो जाने के बाद अभी तक उस अस्पताल पे कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। बाद में क्या रिपोर्ट है वो अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट परिजनों के तहरीर पे मामला तो दर्ज किया जाना चाहिए ना। और सरकार दावा करती है कि हमारी सरकार में तमाम सारे भ्रष्टाचारियों पे, तमाम सारे अपराधियों पे कार्रवाई होती है। मैं अपराधी किसी को नहीं बना रहा, लेकिन परिवार ने आशंका व्यक्त की कि लापरवाही हुई है, विषय रिपोर्ट आने वाली है, तो प्रथम दृष्टया प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए ना। लेकिन आज की रिपोर्ट है कि आज भी इस परिवार को वापस लौटा दिया गया है। आखिर एक आम आदमी कैसे लड़ाई लड़ पाएगा अपनी? उसको अपनी लड़ाई कैसे मिल पाएगी? इसके अलावा अभी हाईकोर्ट का आदेश आया, अस्पताल खुल गए। एक अस्पताल में डॉक्टर की डिग्री फर्जी पाई जाती है, बावजूद इसके वो अस्पताल हाईकोर्ट के आदेश पे खुल जाता है। मैं महामहिम का सम्मान करता हूं, लेकिन ऐसे जिस अस्पताल में डॉक्टर फर्जी पाए गए हैं, वो अस्पताल किसके आधार पर संचालित हो रहा है? इसके अलावा अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन होता है तो वहां पर डॉक्टरों की जांच क्यों नहीं की जाती है? लूना हॉस्पिटल में मैंने जब वहां पर गया था, वहां पर सिर्फ एक डॉक्टर का बोर्ड लगा था। तो जब एक डॉक्टर का बोर्ड लगा था, तमाम सारे मरीजों का इलाज हो रहा था, तो अन्य डॉक्टरों का बोर्ड वहां पे क्यों नहीं दर्ज हुआ? इसके अलावा सबसे गंभीर बात, उस अस्पताल के बोर्ड पे जनपद कुशीनगर के मेडिकल कॉलेज में तैनात एक डॉक्टर का नाम लिखा हुआ था। आखिर ये कैसे संभव हो पा रहा है? आखिर जनपद के स्वास्थ्य विभाग में इतना घालमेल क्यों है? आखिर परिजनों को, पीड़ितों को न्याय क्यों नहीं मिलती है? और ये देश की कड़ी हुई सच्चाई है, किसी को फर्क नहीं पड़ता है। सबको हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, आम जनता के मुद्दे तो गायब से ही हो गए हैं। ज्यादा कुछ नहीं कहना है, लेकिन ये कहना है कि नरगिस के लिए आपको आवाज उठानी होगी, क्योंकि आप आवाज नहीं उठाएंगे तो कल आपके परिवार के साथ होगा, फिर कुछ नहीं हो पाएगा।
इस खबर को शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।